ठीक है। और घुमाने के बाद एक बार इस प्रकार से चाप दीजिए। अब यहाँ ब्लेड से काट दीजिए या कलम से काट दीजिए, जैसे भी काटना है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक जबरदस्त आइडिया लेके आए जो जबरदस्त मार्केट में चलेगा। इससे पहले जो वीडियो देखे थे गाजा का, जिसको गाजा बोल सकते हैं, गोजा बोल सकते हैं, बहुत टाइप से नाम सब अपना अपना इलाका में होता है। तो इसमें हम 3 टाइप के बनाए थे। एक टाइप बनाए थे ये इस प्रकार का चरखुट का, और दूसरा बनाया था गोल वाली, जो ये बचपन में हम खूब बनाया करते थे और ये मार्केट में जबरदस्त चलता था। हम लोग उस समय 1 रुपया बेचा करते थे। अब देखिए ये है इस टाइप का बड़ा बड़ा बनाना है तो ये 5 रुपया बिक्री का है, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार का बना सकते हैं 5 रुपया बिक्री का। तो ये जो टोटल जो पीस है बड़ा और छोटा लेकर टोटल हम 150 पीस बनाए। ये जितना भी लगभग है 155 पीस 56 पीस था ये, जिसमें 4-5 मतलब खा गया, मतलब 160 पीस था। अगर मान लीजिए अगर इस साइज के बनाते हैं तो 200 पीस बनेगा 1 केजी मैदा में। और इसको हम कैलकुलेट करके सारा बताएंगे। उससे पहले क्या, ये देखिए डब्बा, आपको ये डब्बा लेना है। जैसे बहुत लोग का जिसे रहता है भैया आप तो टॉय वाले काम करते हैं और मिठाई के क्या जरूरत है, तो जरूरत है क्योंकि बाजार में बहुत सारे लोग हैं अलग अलग टाइप्स के, ठीक है। तो मार्केट में आपको देना है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 पीस डालेंगे इसमें, ठीक है। इसमें जितना भी है ये 40 पीस का डब्बा, जितना डब्बा में हटेगा 40 हटाना तो 40 हटाइए, अगर 50 हटाना तो 50 हटाइए। इस प्रकार से हटाना है। और इसमें क्या करना है, थोड़ा सा टेपिंग करना है। तो इस प्रकार से देखिए ये आपको बनाया एक डिजाइन की। इसमें देखिए रसदार है, ये 2 रुपया बिक्री का। इसका जो साइज आप छोटा कर सकते हैं, ये साइज थोड़ा सा बड़ा है। इस टाइप का जो साइज देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा नाम के बड़ा है, तो इसको अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो बनाए हैं वो लगभग 160 पीस था, आप इसको 200 पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 200 का जो इन्वेस्टमेंट है वो निकालेंगे कितना होगा, मगर इसमें 200 पीस बनेगा तो 400 रुपया आपका उठेगा। एकदम साइज हम परफेक्ट काटना है। 1 किलो मैदा में आपको ये 200 पीस तैयार होगा और टोटल 400 उठेगा। मगर हमको रेडी कितना में करना, मार्केट में कितना देना, तो उसी को देखते हुए तो एक डिजाइन हम लोग डाल दिए हैं। अब दूसरा डिजाइन डालेंगे एक गोल वाला। 2, 4, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। चलिए डाल देते हैं। तो 18 मतलब आप देख लीजिएगा ऐसा बता के, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको डालें 50 पीस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हिलाना है, डब्बा में 50 पीस आ जाएगी। और इसको इस प्रकार से ढक्कन लगाना है। ये 2 आइटम अभी हुआ है, एक आइटम और डालेंगे अभी, ठीक है। अब इस प्रकार के देखिए ये 5 रुपया बिक्री का है, तब छोटा साइज बनाएगा तो 2 रुपया वाला आराम से हो जाएगा। तो इसको भी हम डाल लेते हैं। बड़ा पीस अगर 5 वाला है तब 30 पीस का इस्तेमाल करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखिए एक में 50 गया है, एक में 40 गया है, 90 और इसमें 30 दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया 50 और 40, 90, 30, 120। 120 के बाद इतना है, बाकी मेरा स्टाफ सब और खा गया है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 तो इधर और है, बाकी 10, 15 सब खा गया, ठीक है। खाते खाते इतना स्वाद जब चेकिंग में चला गया।
तो 1 केजी में अपना साइज के बनाए तो 200 परफेक्ट बनेगा एकदम साइज के बनाना कि 200 को बनाना मतलब 200 बनाना। अगर 2 रुपये बेचना है तो कि 2 रुपये वाला माल जो है ना मार्केट में गर्दा उड़ा देगा आपको। 5 वाला बेचने में थोड़ा समय लगता है मगर 2 रुपये वाला माल गर्दा उड़ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, पैकिंग करना है। ये डब्बा इस प्रकार से हो गया। अब देखिए आपको टेप इस प्रकार से लेना है। अब इसको क्या करेंगे, इस प्रकार का टोकन रहेगा ना तो आपको टोकन यहाँ पर रख लेना अपना जो भी नाम कंपनी के छपवाने का मन है। ठीक है, तो इस प्रकार से छापिए और इस प्रकार से घुमा दीजिए। ठीक है, और घुमाने के बाद एक बार इस प्रकार से चाप दीजिए। अब यहाँ ब्लेड से काट दीजिए या कलम से काट दीजिए, जैसे भी काटना है। ठीक है, तो ये देखिए ब्रांडिंग हो गया, बाहर से भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार का टोकन लेते जाइए और यहाँ चिपका लीजिए पहले और थोड़ा सा फोल्ड करके मार दीजिए। अब देखिए इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसका मुंह में भी सील कर सकता है। तो इस प्रकार के ये डब्बा हम बना के रेडी कर दिए हैं। अब इसी प्रकार से कैलकुलेट करके मार्केट में देना है। अब देख लीजिए हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे ये माल कितना में आपको छोड़ना है। तो सबसे पहले 1 केजी हम मैदा का इस्तेमाल किए थे। ठीक है, मैदा आपको 40 से 45 रुपये के बीच में मिलेगा। ठीक है, बोड़ा खुला के अनुसार। इसमें शुगर नेक्स्ट वीडियो में जाके देखिएगा, शुगर 700 ग्राम इस्तेमाल किए थे, पूरा शुगर खत्म हो गया था। चीनी, ठीक है, तो चीनी 42 रुपया से लेके 45 रुपये के बीच में आता। तो अगर 45 लेते हैं तो मान लेते हैं 7 × 5 = 35 मतलब 32 रुपया का चीनी आपका हो जाएगा। उसके बाद हम डाले थे ऑयल टोटल जो है 1 केजी हम लिए थे। 1 केजी में लगभग कुछ मोम में 200 ग्राम डाल दिए थे। ठीक है, बाकी इधर 500 लग गया था, लगभग 700 मान लीजिए तेल लगा था। ठीक है, तो 700 ग्राम मान लेते हैं तेल। और तेल था लगभग मान लेते मोटा मोटी 150 रुपये केजी। ऐसे तो मान लीजिए लोकल उठाइएगा चाहे जो भी उठाइए तो 135 और 30 का पड़ता है। तो मोटा मोटी 1500-150 रुपया था 900 ग्राम का। तो इसमें देख लीजिए ये है तो 9 हिसाब तो 9 मतलब 100 रुपये का मान लेते हैं मोटा मोटी तेल आपका। ठीक है, इसके अलावा 10 रुपया स्टाफ चार्ज मान लीजिए, 10 रुपया गैस चार्ज। एक तो कॉमेंट कहते भैया गैस, ठीक है, तो हम उसको भी जोड़ देते हैं। हम बढ़ा कर सारा चीज जोड़ा। अगर बोरिया उठाइएगा तो कम पड़ेगा। ये सब जितना भी है बोरा के अनुसार उठाइएगा, कम क्वांटिटी में काम कीजिएगा ज्यादा। तो अब देखिए 40, 30, 70, 70, 170, 190, 192 मतलब 190 रुपया में माल आपका रेडी हो जाएगा। 200 पीस। ठीक है, इसको हम 200 पीस मानते हैं। 200 पीस 200 रुपया। ठीक है, इतना में माल रेडी होगा। हम ये 50 पीस डाले हैं तो 50 पीस इसका जोड़ लीजिए। ठीक है, और 50 पीस ये डब्बा पड़ा मान लीजिए 9 1 10 रुपया डब्बा का। ये 60 रुपया में रेडी हो जाएगा आपका बना के तैयार करके। स्टाफ चार्ज, लेबर चार्ज सब चीज जोड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें हम सारा चीज 10 रुपया यहाँ बढ़ा दिए। 90 हो रहा है, हम 10 रुपया और बढ़ा के 100 रुपया कर दिए। ठीक है, इसमें आप दुकानदार का 10 रुपया डब्बा भी मान लीजिए प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो दुकानदार इसको तो 60 की जगह ना छोड़कर 70 रुपये भी छोड़ेगा, 65 भी छोड़ेगा, क्योंकि ये माल जो डबिया है ना वो लगभग 55 रुपये में रेडी हो जाएगा। अब 55 का माल ये 65 में छोड़िए, 70 में छोड़िए, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो 65 में जोड़िएगा तो अगला 70 में रुपया छोड़ देगा, 70 फिर अगला को 30 रुपया बचेगा, क्योंकि 2 रुपया वाला माल है। ठीक है, 5 वाला है नहीं कि प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये माल सिर्फ बेचने में सिर्फ 5 मिनट लगेगा। दुकान के काउंटर पर जाएगा, सुबह रखाएगा, शाम को माल खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार का देखिए कैलकुलेट। अगर कैलकुलेट में कहीं मिस्टेक है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम भैया जी कमेंट किए थे कि भैया कैलकुलेट गलत था, तो होता है क्योंकि वीडियो बनाते समय प्रेशर कुछ अलग होता है। चलिए आगे सर। देखिए जब वीडियो बनाते हैं ना तो कुछ प्रेशर अलग आ जाता है, क्योंकि उसमें लगता है कि पूरा दुनिया देख रहा है। इस कारण थोड़ा सा माइंड थोड़ा काम करना कम कर देता है। तो कभी जो गलती हो जाए वो कमेंट करके बता दिया कीजिए। ठीक है, बाकी जितना कैलकुलेट करके बताया है अपने से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो में सारा चीज बताया कि मैदा 1 केजी लगा है, चीनी 700 ग्राम डाले थे, जिसमें थोड़ा सा सोडा का इस्तेमाल किए थे, थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल किए थे।
ठीक है, पानी का इस्तेमाल किए थे, ये सारा चीजें गैस इस्तेमाल किए थे, बाकी लेबर स्टाफ जो भी लगेगा। तो आपको ये 1 रुपया पीस मतलब माल आपको तैयार करना। जब क्वांटिटी में कीजिएगा तो ये 50 पीस रहेगा, 50 रुपया से 52 रुपया में रेडी हो जाएगा। आपको डिपेंड करेगा कि मार्केट में माल हमको कितना में देना है, क्योंकि 2 रुपया वाला में माल कम थोड़ा छोटा देना है, मगर क्या बिकेगा ज्यादा, क्योंकि छोटा छोटा 2-2 रुपया बोलेगा, 10 लेके आएगा भैया 5 को दे दीजिए, आराम से खाएगा, घर खाएगा। और देखिए चीनी का इस्तेमाल कम किए तो पतला, इसी कारण ये जामन है। और देखिए नीचे जो पार्ट है चीनी जमना स्टार्ट हो गया। जो लास्ट टाइम जो था, तो लास्ट टाइम में क्या होगा, 5 वाला जब बना रहे थे तो चीनी थोड़ा गढ़ापन हो गया था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से चीनी आपको पाक बनाना 2 बार 3 बार जैसी बनेगा तो सीख जाइएगा। और इसमें क्रेंची के बात है तो देखिए एक क्रेंची दिखाते हैं, कोई कंपनी से कम नहीं, कोई ब्रांड से कम नहीं। आप यहाँ पर देखिए तोड़ के कितना खासता है, चीनी का पाक देखिए अंदर तक हिला हुआ है। कोई भी ले लीजिएगा माल, इसमें जितना भी माल लीजिएगा पूरा एकदम फटा हुआ है और पूरा खास्तेदार है। ऐसा कोई नहीं कि अंदर से कच्चा है अंदर से पका है। ये जब माल आप खाइएगा ना, बच्चा लोग एक बार खाएगा तो बार बार खाएगा। सिर्फ बनाना है बढ़िया क्वालिटी का और जबरदस्त प्रॉफिट है। मार्केट में कोई नहीं देने वाला, सबको दुकान में जाना पड़ता, होटल में जाना पड़ता, मगर इस प्रकार का डब्बा बना बना के आप होलसेलर दुकानदार को दे सकते हैं। जिस दिन इस प्रकार का प्रोडक्ट मार्केट में दीजिएगा, जैसे टॉय वाला लेके जाते हैं, बहुत सारा लेके जाते हैं, उसमें ये ऐड करना है। हम आइडिया वही चीज बताने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो आइडिया बहुत सारा चीज है, मगर हम प्रयास करते हैं कि ताकि आप बिजनेस करके कमा सके। वीडियो तो बहुत सारे लोग डालते हैं सिर्फ घर में खाने के लिए, ठीक है, वो भी खाने वाला भी मेरा देखेंगे, वो भी वीडियो उनका हो जाएगा। मगर जो मार्केट में सेल करेंगे इस प्रकार से, तो सोच लीजिए ऐसा अगर मान लेते हैं डब्बा पर 10 रुपया भी प्रॉफिट लेते हैं, 100 डब्बा बेच देते हैं तो 1000 रुपया। 1000 रुपया आज के दिन में कोई देने वाला नहीं है। तो आपको मेहनत करना, बनाना और ट्राई करना। ट्राई करने में क्या जा रहा, ऐसा थोड़ी का हमको पास आके खरीदना है मैदा, बेसन, चीनी, पाग, कुछ भी मत खरीदिए हमसे, मगर बिजनेस को कीजिए। आप अपने यहाँ से खरीदिए, ट्राई कीजिए, साइज बनाइए, एक बार खराब होगा, दूसरा बार बनाइए, दूसरा खराब होगा, तीसरा बार। खाने का चीज है, 250 ग्राम का बनाइए, आधा किलो का बनाइए। छोटा बनाइएगा थोड़ा सा कैलकुलेट गड़बड़ाएगा। जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा कीजिएगा, 1 केजी कीजिएगा तो पूरा परफेक्ट होगा। अब ये सब ऐसा कि अगर एक बार बना भी लेते 1 केजी तो घर में 10 दिन तक खाइए, कोई खराब नहीं होगा। जैसे पूछे भैया खराब कितना दिन तक नहीं होगा, सिर्फ चीनी का पाक सही होना चाहिए, माल कभी खराब नहीं होगा। 3 महीना एकदम लिख के चल जाइए एकदम माल, और 3 महीने छोड़ दीजिए। दुकानदार को 10 दिन का गारंटी दे के माल बेचिए। बोलिए भैया 10 दिन के अंदर खराब होता है, 15 दिन के अंदर तो माल रिटर्न, ऐसा बोल के माल बेचिए। देखिए 10 दिन छोड़ दीजिए, जिस काउंटर में जाएगा सुबह वो शाम दुकान में नजर नहीं आएगा ये माल, मगर उस दुकान में कस्टमर आने वाला होना चाहिए। अब जिस दुकान में कस्टमर नहीं आएगा तो आप 100 दिन भी रखिएगा ना, रखिएगा तो वो भी बोनी तक नहीं होगा। तो दुकान देखिए जैसा जैसा दुकान रहेगा उसको उस प्रकार से माल देना है। मेरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको आइडिया दिया जाए, ज्यादा ज्यादा जानकारी दिया जाए, ताकि एक बिजनेस ना चल पाए, असफल हो गए हों तो दूसरा बिजनेस कर लीजिए। अगर दूसरा नहीं हो पा रहा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठा ऑप्शन रखिए। हाथ में जब कला होगा ना आपके पास, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई आपको विफल नहीं कर सकता। हाथ में जिस दिन कला रह गया तो कहीं भी भूखे नहीं जाना पड़ेगा, और ना भूखे बाहर रहना पड़ेगा, ना आपको दूर जाना पड़ेगा। आप अपना घर में बिजनेस कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना घर बैठे बिजनेस कीजिए। काहे कितनों खाटी दुकान गांव काहे ना हो, जहां कोई आदमी भी बाहर के ना आता हो, वहां भी माल बनाना है। वहां तो स्टाफ खर्चा आपको बचेगा, कम दाम में स्टाफ होगा। खाली आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी आप संचालन कीजिए, बनाइए माल, और मार्केट में जाके 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलोमीटर माल बेचिए। बहुत आसान काम है, बिजनेस भी आसान है। सिर्फ आसान बनाइएगा तो आसान बनेगा, नहीं चाहिएगा तो खाना भी खाना आसमान के दूर के बराबर हो जाएगा। अब हाथ नहीं उठेगा ना तो लगेगा यहाँ से यहाँ खाने में भी लग रहा आसमान तक खा रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रयास करना, हम ज्यादा कुछ ना बोलेंगे, सोचिए समझिए और विचार कीजिए और बिजनेस करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।